तो जी गाइस, कैसे हो आप लोग? तो वी आर बैक नो द वीडियो। देखो भाई, वॉर 2 का ट्रेलर आ चुका है और कुछ दिन पहले ही आ चुका है। बट भाई अपन लोगों ने ट्रेलर के बारे में, वीडियो बनाने के बारे में सोचा कि बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि भाई ट्रेलर से जो डिसअपॉइंटमेंट अपन लोगों को मिलती है ना, वो भाई वो कहीं पर नहीं मिलेगी। तुम लोगों को बहुत ज्यादा इंडियन सिनेमा के अंदर ये चीज देखने को मिलती है कि कोई इंडिया की बड़ी मूवी आ रही है और वो तुम लोगों को डिसअपॉइंट कर दे। क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि बड़ा डायरेक्टर बड़े बड़े वादे कर देता है। ये तुम लोगों को आदि पुरुष के टाइम पे देखने को मिला था। ऑडियंस कितना ज्यादा इंतजार कर रही थी आदि पुरुष का कि भाई बहुत ज्यादा बड़ा करेंगे, कुछ ज्यादा ही, बहुत ज्यादा मतलब कूल दे देंगे तुम लोगों को। बट भाई आदि पुरुष के टाइम पर भी तुम लोगों को धोखा मिल जाता है। सेम टू सेम तुम लोगों को वॉर 2 के टाइम पर भी मिल रहा है। अब देखो भाई, जब अपन लोग वॉर 2 का टीजर देखे थे तो अपन लोग को एक चीज पता चल गई थी कि वीएफएक्स और सीजीआई वाइज अपन लोग को धोखा दिया जा रहा है। क्योंकि आयान मुखर्जी जैसा बड़ा डायरेक्टर होने के बावजूद भी वीएफएक्स और सीजीआई इतने घटिया देखने को मिलते हैं, जो तुम लोग को मजा नहीं दे पाती जैसा तुम लोग को चाहिए था। और यही चीज तुम लोगों को ट्रेलर के अंदर देखने को मिलती है। ट्रेलर की शुरुआत तुम लोग को परफेक्टली दिखाई जाती है, जहां पर अपन लोग को कबीर के कुछ डायलॉग दिखाए जाते हैं और अपन लोग को जूनियर एनटीआर के भी कुछ डायलॉग दिखाए जाते हैं। और भाई इसकी स्टोरी भी तुम लोग प्रेडिक्ट कर ले तो इस तरीके से ट्रेलर काटा गया है। क्योंकि भाई ट्रेलर के अंदर तुम लोग को स्टोरी प्रेडिक्ट साफ साफ होते दिखाई दे रही है कि भाई मूवी के अंदर क्या होने वाला है, कैसे स्टोरी चलने वाली है। क्योंकि भाई वॉर 1 के अंदर जो स्टोरी थी, सेम टू सेम तुम लोगों को, अपन लोगों को ये चीज दिखाई देगी वापस से वॉर 2 के अंदर की कबीर किसी मिशन पर है। और भाई उस मिशन पे उसे रोकने के लिए इंडिया ने अपन लोग को जूनियर एनटीआर हायर करके दिया है कि भाई तुम जाओ और कबीर को रोको कि कबीर कोई गलत काम ना करे। तो पहले बात कर लेते हैं मूवी के ट्रेलर के वीएफएक्स और सीजीआई के बारे में। देखो टीजर के टाइम पे तुम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से इन लोगों ने अपन लोगों को धोखा दिया था कि भाई मतलब बड़े बड़े वादे की वीएफएक्स सीजीआई ज्यादा कूल होने वाला है, आयन मुखर्जी तो भाई वीएफएक्स सीजीआई की कोई कमी नहीं होगी। बट भाई सेम टू सेम तुम लोगों को वही टीजर के टाइम पर इसकी हाइप मतलब 100% थी, वो 50% पे गिरकर आ जाती है। और भाई अब जब ट्रेलर आया तो भाई इंडियन ऑडियंस इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। अब देखो ये देखने के बाद थोड़ा सा फील होता है कि अब कुली के जो दरवाजे हैं वो साफ हो जाते हैं, क्योंकि भाई कुली इसके साथ क्लैश करने वाली है। और भाई जिस तरीके से तुम लोगों को वॉर 2 के हालात दिख रहे हैं, तो भाई ये कुली के सामने कुछ टाइम, ज्यादा टाइम नहीं टिक पाएगी। और भाई इंडियन ऑडियंस इसको देखेगी, पता है किस वजह से? भाई ऋतिक रोशन इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। और ये बाहर की लैंग्वेज में इसलिए चलने वाली क्योंकि इसके अंदर एनटीआर को तुम्हें एज अ विलन दिखाया जा रहा है। और वहीं पर तुम लोग इस मूवी का जब ट्रेलर देखते हो तो तुमको वीएफएक्स और सीजीआई की कमी के साथ साथ इसकी स्टोरी भी घिसी-पिटी देखने को मिलने वाली है। क्योंकि भाई वॉर 1 के अंदर जो स्टोरी थी, वहां पर तुम लोगों ने देखा था कि खालिद यानी अपने टाइगर श्रॉफ रोकने आए होते अपने कबीर को, यानी अपने ऋतिक रोशन को। क्योंकि भाई ऋतिक रोशन किसी हाइड मिशन पे थे जिसके बारे में वो किसी को कोई डिटेल नहीं देना चाहते थे। वहीं पर तुम लोग देखते हो कि आगे जाके खालिद मर जाता है और भाई उसका ही नकाब लेकर मतलब अपन लोगों को टाइगर श्रॉफ दिखाया जाता है और भाई वहीं से उन दोनों की बैटल होती है। और यही सेम चीज तुम लोगों को वॉर 2 में दिखाई देने वाली है कि वहां पर तुम लोग टीजर की शुरुआत में, ट्रेलर की शुरुआत में देखते हो कि जहां पर तुम लोग ये चीज देखते हो कि कबीर अपना बोलता भी है कि भाई वो अपनी पहचान छुपा लेगा। वो ऐसे मिशन पे जिसमें भाई वो किसी को अपने बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बता सकता। वो अपने रिश्ते छोड़ देगा, सबको छोड़ देगा, सारी चीजें साइड कर देगा। बट भाई बंदा वहीं पर थोड़ा अपन लोग को मतलब जो वाइब आनी चाहिए अपने ऋतिक रोशन को देखने के बाद, वो फील नहीं होती कि ऋतिक रोशन अच्छा कर रहे हैं। बट भाई जैसी एनटीआर की एंट्री होती है तो भाई एनटीआर एज अ कूल पर्सन, क्योंकि भाई मुझे काफी पसंद आया कि एनटीआर मतलब मूवी के अंदर चाहे कितनी भी कमी हो, बट भाई एनटीआर की परफॉर्मेंस तुम लोगों को बाप लेवल देखने को मिलती है। बंदा इतना एक्टिव दिखाई देता है, डायलॉग डिलीवरी इतनी जबरदस्त की है उस बंदे ने, तो भाई उसके लिए दिल से एक इज्जत है। बट भाई जब बंदे की स्टोरी अपन लोगों को निकल कर आती है कि भाई वो भी इंडिया के साथ ही है, वो कोई विलन नहीं होने वाला। उल्टा भाई कबीर को इस मूवी के अंदर अपन लोग को एज अ मेन प्रोटैगनिस्ट विलन दिखाया जाएगा। और भाई उसको रोकने के लिए तुम लोगों को पता चले कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपन लोगों को ये बताया कि अपने एनटीआर सर जो आएंगे और भाई मतलब अपने कबीर को उन्हें रोकना होगा। और भाई कबीर को रोकने के चक्कर में उनकी वॉर भी होगी, जैसे तुम लोगों ने वॉर 1 के अंदर देखा था। और भाई जो फाइनल सीन इस मूवी का होने वाला है वो तुम लोगों को पता चलता है कि एक बर्फीली जगह पे शूट किया गया है, वहां पर दोनों की 1v1 बैटल होगी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब देखो जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि चलो अपन लोगों को मान लो, अगर अपन लोगों को वीएफएक्स अच्छा नहीं दिखाया जा रहा है तो कम से कम स्टोरी तो अच्छी कर सकते थे। बट भाई ये स्टोरी भी तुम लोगों को वॉर 1 की तरह ही देखने को मिलने वाली है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम लोगों को इस मूवी के अंदर एनटीआर एज अ विलन देखने को मिलेंगे। अब देखो लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी कि एनटीआर इस मूवी के अंदर जो थैनोस का रोल प्ले करेंगे मेन विलन, तो भाई वो एक्सपेक्टेशन तुम्हारी टूट जाती है कि नहीं होने वाला ऐसा कुछ। क्योंकि भाई इस मूवी के अंदर तुम लोग देखोगे कि एनटीआर भी तुम लोगों को इनके स्पाई यूनिवर्स के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके फ्यूचर के अंदर बड़े बड़े कैरेक्टर इनके अंदर आएंगे। बट भाई ये इस तरीके से वर्क कर पाएंगे जैसा भाई ये इनके हालात है कि तुम लोगों ने लास्ट टाइम देखा कि टाइगर 3 किस बुरी तरीके से पिटी है और भाई वॉर 2 के हालात अब कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। और भाई सेम टू सेम सिचुएशन तुम लोगों को इनकी आगे आगे आने वाली मूवीज के अंदर देखने को मिलने वाली है। अब देखो इंडियन ऑडियंस जो इन लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि ये भाई अपन लोगों को मार्वल जैसा कुछ बड़ा करके देंगे, भाई कोशिश करते हैं। बट भाई
मैं ये चीज कहूंगा कि अगर तुम लोग वीएफएक्स और सीजीआई वाइज देखो तो इससे ज्यादा अच्छी तो तुम लोगों को टाइगर 3 लगेगी वीएफएक्स सीजीआई के मामले में। मानता हूँ स्टोरी थोड़ी घिसी पिटी है, बट भाई वीएफएक्स सीजीआई बिल्कुल ओके थे उसके अंदर। बट भाई वॉर 2 के अंदर तुम लोग को वीएफएक्स स्टोरी सारी चीजें बकवास देखने को मिलने वाली है। तो भाई इस मूवी से तुम लोग उम्मीद है बिल्कुल मत लगाना कि तुम लोग को कुछ अच्छा दे देगी। बाकी तुम लोगों ने अगर वॉर 2 का ट्रेलर देखा तो अपने ओपिनियन कमेंट बता देना कि तुम लोग को इसका ट्रेलर कैसा लगा। देखो इसका ट्रेलर मुझे एवरेज लगा, ना मिड लगा, बिल्कुल बकवास लगा मेरे लिए। इसके लिए भाई दिल से बहुत ज्यादा बेइज्जती है कि भाई इन लोगों की इतनी बड़ी कास्ट होने के बाद, इतना बड़ा डायरेक्टर होने के बावजूद भी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। और भाई इसको पिटवा देंगे पक्का, ये मूवी पिटने वाली है और पूरी तरीके से पिटेगी। और पुलिस भाई जब इसके सामने होगी, और पुली को बना कौन रहे हैं, लोकेश कांगराज, एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने भाई एलसीयू जैसे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। तो उस बंदे की मूवी के सामने तुम वॉर 2 को लाओगे तो वॉर 2 भाई पूरी तरीके से पिटने वाली है। बाकी तुम लोगों ने ट्रेलर देखा हो, तुम लोगों को कैसा लगा तो अपने ओपिनियन कमेंट बता देना। मैं तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।